Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic training methods. Here are the few table contents which we are going to discuss, and let us start with the introduction. So most training methods target more than one learning style, whereas some focus on one particular style. तो ट्रेनिंग मेथड बहुत टाइप के होते हैं, कोई अलग अलग डिफरेंट स्टाइल को लेता है, कोई पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करता है, और दैट इज़ ओके, क्योंकि अगर आप किसी को भी ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हो तो आप बहुत मेथड्स यूज़ करते हो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ या आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई ना हो जाएं कि वो क्या सीख रहे हैं. एंड अनलेस द टॉपिक कॉल्स फॉर पर्टिकुलर ट्रेनिंग मेथड, तो आप वेराइटी ऑफ मेथड्स यूज़ कर सकते हो फॉर ए सिंगल टॉपिक. सो अगर टाइप्स की बात करें तो बहुत सारी ट्रेनिंग की टाइप्स होती हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, ई लर्निंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कोचिंग, लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग, मैनेजमेंट, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, केस स्टडीज़. सो सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडीज़ की. इस टाइप ऑफ ट्रेनिंग में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कर सकें, क्योंकि जो सिनारियोज होते हैं वो भी रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, लेकिन वो होते सारे एम्प्लॉय ट्रेनिंग के कंटेस्ट में ही है. सो दे इलस्ट्रेट क्या क्या वर्क सिचुएशन आ सकती है. लर्नर्स रीड करते हैं केस स्टडी, एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं इंडिविजुअली या फिर उनको ग्रुप में. द अदर इज ए कोचिंग. तो कोचिंग जो है मेंटरशिप, जिसका दूसरा नाम है, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल एंड मेमोरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है. एटलीस्ट उसमें एक्सपेक्टेशन होती है मेंटर्स की या जो वहाँ पे मेंटीज होते हैं. सो व्हेन यू एक्सपीरियंस स्टाफ डेडिकेट्स देयर टाइम या देयर एफर्ट्स ताकि वो न्यू एम्प्लॉयज़ को कोच कर सके, उन्हें सिखा सके, तो उन एम्प्लॉयज़ को वैल्यू फील होती है, सपोर्टेड फील होता है. द अदर इज़ ई लर्निंग. सो आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग. तो ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है जो आप रिमोटली ले सकते हो, डिस्टेंस से लेते हो. लर्नर्स को अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं क्या, कि एक ही कंटेंट को या एक ही एक्टिविटीज़ को हम बार बार देख सकते हैं, अपनी पेस पे देख सकते हैं. हमें किसी भी इंस्ट्रक्टर को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती. एंड इट स्केल ब्यूटीफुली, क्योंकि नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली लर्नर्स अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं ट्रिमेंडसली. द अदर इज़ इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग. तो वेदर वो एक पर्सन है या ऑनलाइन है या इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग सेशन है, वो बेस्ड होता है डायनामिक्स ऑफ द क्लासरूम, चाहे उसे इंस्ट्रक्टर चला रहा हो विद ए प्रेजेंटेशन या जस्ट लाइक ए लेक्चर. तो ये एकेडमिक लाइक एक्सपीरियंस की तरह बात होती है, क्लासरूम एक्सपीरियंस की तरह बात होती है, और ये कई बार थ्रिलिंग नहीं होता है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंट प्रोज है. द अदर इज़ ए इंटरेक्टिव ट्रेनिंग. तो एनीथिंग इंटरेक्टिव का बहुत पोटेंशियल होता है कि वो अटेंशन को ग्रैब कर सके. ये जो ट्रेनिंग कुछ अलग नहीं होती है, इसमें इंटरेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि बहुत इंगेजिंग होती है और इफेक्टिव होती है. लर्नर ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन करते हो फास्टर एंड रिकॉल करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. द अदर इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑल्सो, जिसे हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कहते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स का ज़्यादा वैल्यू होती है. एम्प्लॉय लर्न करता है बाई गोइंग थ्रू द एक्सपीरियंस, किस तरह वो एग्जीक्यूट कर सकता है रियल एक्टिविटीज़ एट द वर्क. एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिड्यूस करती है टाइम जो एम्प्लॉयज़ को लगता है बिफोर द एम्प्लॉय स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर जॉब फंक्शन. द अदर इज़ वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग. इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड एंड एफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉपर वीडियो होती है एज ए एम्प्लॉय ट्रेनिंग व्हीकल. एडिशनली ये पॉपुलर इसलिए हो गई क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होती है दैन द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स, क्योंकि हाईली इंगेज होती है और इंटरटेनिंग भी होती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर ट्रेनिंग है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो राइट ट्रेनिंग को चूज़ करना या राइट ट्रेनिंग मेथड को चूज़ करना एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटीग्रल है उनकी इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए. जिस तरह हम बता सकते हैं किस तरह हम वैल्यू फाइंड करें और बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स को वो में से एक बेस्ट मेथड चूज़ करें, डिपेंड करता है क्या हम डिलीवर कर रहे हैं और क्यों हम डिलीवर कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंड किसको डिलीवर कर रहे हैं. तो जो सूटेबिलिटी होती है ट्रेनिंग मेथड्स की, वो आपके गोल्स एंड ऑडियंस की जो इंडिस्पेंसिबल है उनकी सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डिपेंड करती है. सो राइट ट्रेनिंग मेथड्स एम्प्लॉयज़ को स्किल बनाता है, अलाइन करता है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी, उनकी जॉब रोल के साथ और कंपनी के साथ. So let us conclude this video. Long story short, employee training एक continuous and process है. कंपनीज को ज़रूरत है ताकि वो एक प्रॉस्पर एम्प्लॉय, एक एफिशिएंट एम्प्लॉय बना सके. विदाउट डेवलपिंग अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स कंपनी कंपटीशन फेस नहीं कर सकती. तो ट्रेनिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग.